जय हिंद मेरे शेर और शेरनियों। जैसा कि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे टिप्स लेकर आया हूं और लंबे रेस के लिए लेकर आया हूं। जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आया हूं। बस शुरू से लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले तो ये बता देना चाहता हूं, कभी भी रनिंग करते समय ध्यान में देने वाली बातें, उस जैसे ग्राउंड में आप घुसते हो जूते की लेस इतना अच्छी तरह से बांध लो ताकि जूता ढीला ना हो, और जब जूता ढीला नहीं होगा तो आपके स्टेप नहीं बिगड़ेंगे। दूसरी बात, रनिंग करने के पहले आप लोग अपने शरीर को इतनी वार्म अप कर लो, ये शरीर को इतना वार्म अप कर लो मेरे शेर और शेरनियों, ताकि तुम्हारी मांसपेशियों में कोई खिंचाव या कोई दिक्कत या तनाव ना आने पाए। उसके बाद रनिंग में उतरो, और रनिंग में उतरते समय ध्यान में देने वाली बात मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, कभी भी रनिंग करते समय अपने सिर की पोजीशन रनिंग करते वक्त हमारा सिर जो होता है वह बिल्कुल 30 से 35 डिग्री के आगे ही देखें, ताकि उससे ज़्यादा दूर भी नहीं देखना है और राइट और लेफ्ट में भी नहीं देखना है। यदि ज़्यादा आप राइट लेफ्ट देखेंगे तो आपकी एनर्जी लॉस होगी मेरे शेरों, अब मेरी शेरनियों। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जो हाथों का पोजीशन होता है, जो हाथों का पोजीशन होता है मेरे शेरों, वह कभी भी 90 डिग्री से अलग नहीं रखना है। यदि आप अपने हाथ की 90 डिग्री में रखे हो तो आपका स्टेप भी बढ़ाएगा और आपको रनिंग करने में इतना सपोर्ट भी ये करेगा। यदि अपने हाथ को आप 90 डिग्री से एंगल खराब कर रहे हो, आगे पीछे ज़्यादा हाथ फेंक रहे हो, तो उसमें आपके स्टेप बिगड़ेंगे, स्टेप पीछे जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि कभी भी पैरों का जो पैर होता है ना अपना, पैर की कभी भी दौड़ते समय मेरे शेर और शेरनियों लैंडिंग खराब नहीं करनी है। लैंडिंग का मतलब है कि नीचे नहीं डाउन, ऐसा डाउन करना है कि कभी पंजा गिरे कभी एड़ी गिरे, या कभी पंजा गिरेगा कभी एड़ी गिरेगी, तो तुम्हारे पैर में तुम्हारी मांसपेशियों में खिंचाव आना निश्चय है। इसलिए अपने पैर की लैंडिंग ऐसे बराबर गिराइए। और दूसरी बात, बहुत तगड़ा टिप्स है, बहुत तगड़ा टिप्स है मेरे शेर और शेरनियों। जैसा कि कभी भी दौड़ते हो ना, तो जब सांस का अपने बाहर करना है तो नाक के रास्ते जब अपने सांस को बाहर करते हो, तब उतने में जैसे अपने बाएं नाक की छेद से सांस बाहर आए, वैसे ही तुम्हारे कदम जमीन पर गिर जाना चाहिए। बायां पांव जैसे आपका जमीन पर गिरेगा तो वह बिना ऑक्सीजन का गिरेगा, और जैसे आप ऑक्सीजन अंदर करोगे तो तुम्हारा दूसरा पांव आगे गिरेगा। तो इससे फायदा सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी यदि तुम्हारे अपने नाक के साथ अपने पैर को आगे गिरा रहे हो तो उसमें तुम्हें थकावट नहीं होगी। कभी भी इतना दिमाग में सोचना और सोच कर गिराना, जैसे मेरी नाक का सांस बाहर निकल रहा है वैसे बाएं पांव को जमीन पर गिरा देना है, और जैसे तुम जमीन पर गिराओगे और दूसरा सांस लेने की तैयारी करोगे, उतने में तुम्हारा दाहिना पांव आगे गिरेगा, बायां उठ जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक कदम ऑक्सीजन पर गिर रहा है और एक कदम बिना ऑक्सीजन का गिर रहा है, उसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा। इस बात को सोचना और प्रैक्टिकली अपने दिमाग में रख के करना कि सांस को छोड़ते समय हमें कौन सा पैर को लैंडिंग करना है। और दौड़ते समय सबसे बड़ी ध्यान में देने वाली बातें मैं ये कहूँगा आप लोगों को, कभी भी डीमोटिवेट होकर नहीं दौड़ना है कि मेरा दौड़ने का मन नहीं है। यह डीमोटिवेट होकर दौड़ रहे हो तो मेरे शेरों, मिशन कभी हासिल नहीं हो सकता। और दिमाग में ये लेके दौड़ोगे कि दौड़ को तो मैं आज फाड़ के रख दूंगा, अब मैं अपना मिशन हासिल करके रहूंगा, तो मैं बोल रहा हूं मेरे शेरों, तुम्हारे अंदर इतनी जोश पैदा होगी कि तुम्हारे कदम ऑटोमेटिक हवा में उठते रहेंगे। कभी भी रनिंग करते समय ध्यान में देखना, कभी कोई ऐसी चीज सामने से, कोई ऐसी वस्तु सामने से, या कोई ऐसा चीज जो है जो सामने से गुजरता हो, या किसी गांव के या तो किसी गर्ल्स का या किसी बॉय की टोली जब सामने से गुजरती है, तो उसमें देखना अपने कदम कैसे बढ़ते हैं। और हर इंसान के अंदर वो चीज होती है।
या लड़की हो या लड़का हो, मतलब मैं बता देना चाहता हूँ, शेर हो या शेरनिया हो, कोई भी हो, जब उनके सामने से कोई बॉयज़ का टोली गुजरता रहेगा या लेडीज़ का टोली गुजरता रहेगा या कोई गांव सामने से गुजरता रहेगा, उसमें दौड़ने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। उसमें अपने आप अपने अंदर इतनी जोश पैदा होती है, क्योंकि उसी रास्ते हम लोग भी गुजरे हैं, मुझे पता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, दौड़ते समय कभी भी ज़्यादा राइट लेफ्ट आगे पीछे नहीं देखना, क्योंकि दौड़ते समय तुम ज़्यादा इधर उधर करोगे तो तुम्हारी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, और यदि खिंचाव आ गया तो तुम मिशन से वंचित रह सकते हो। अब बोलते हो पैर में स्टेमिना नहीं आती, सर स्टेमिना नहीं आती, तो मैं बोल रहा हूँ ये दौड़ने के बाद खूब एक्सरसाइज करो। कैसे नहीं स्टेमिना आएगी? और ये नहीं, ऐसे भी स्टेमिना तुम्हारे अंदर, तुम नहीं एक्सरसाइज करना चाहते हो, पहले तो मैं बता देना चाहूँ, एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, मैं ग्राउंडों पर भी देखता हूँ, आए दौड़े, कंधे पर शर्ट रखे, फिर चल दिए, और कल फिर जब आएंगे तो बोलेंगे मेरा पैर दुख रहा है, मेरी पीठ दर्द हो रही है, मेरा कंधा दुख रहा है। वो एक्सरसाइज के कारण दुखता है। एक्सरसाइज करो। और ये तुम बोलते हो मेरे पाँव भर जाते हैं, मेरी थाई भर जाती है, तो उसके लिए सबसे तगड़ा टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ। कभी भी ऐसी ज़मीन की खोज करो जो हल्का सा चढ़ाई हो, उस पर रनिंग करो। हफ्ते में 3 दिन, ना 3 दिन करो तो 2 दिन रनिंग करो मेरे शेरों। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पैरों के अंदर इतनी स्टेमिना पैदा कर देगा, तुम्हारा पाँव भरेगा नहीं, और तुम्हारा कभी पैर भरेगा भी नहीं, तुम्हारी थाई भी कभी नहीं थकेगी। और जब तुम्हें किसी कंपटीशन में, जब समतल में दौड़ने का मौका मिलेगा, तो तुम दौड़ में आग लगा दोगे, आग। इसी के साथ मैं शेरों, जैसा कि मैं अब अगली वीडियो में कुछ लेके ज़रूर फिर आऊँगा। बस लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि होप जीएस रिसर्च सेंटर को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे ऐसे टिप्स और ऐसे ऐसे गाइड करता रहूँगा मेरे शेर और शेरनियों, कि तुम लोग के लिए कोई समस्याएं पैदा नहीं होने देंगे। मैं अभी सेनपेन, उनका मतलब जो किसी का सेनपेन पकड़ लेता है या घुटना पकड़ लेता है, इन चीज़ों का मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ कि मैं ग्राउंड पर उतर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ग्राउंड पर उतरने के लिए मुझे उदाहरण के लिए एक बच्चा भी चाहिए। बस मैं तो उस टाइम निकाल के सोचता हूँ कि अपने शेरों के लिए अपनी बात तक पहुँचाऊँ, ताकि उनको कुछ समझ आ सके, वो इन बातों पर ध्यान दे के दौड़ें, ताकि उनको कोई दिक्कत न आए। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम करता हूं। होप जीएस रिसर्च सेंटर को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।